तो दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल के ऊपर बात करेंगे या फिर हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर बात करेंगे। जनरली फ्यूल की अगर बात करें तो हम सब कौन कौन से फ्यूल के बारे में जानते हैं। केरोसिन, या हुआ पेट्रोल, गैसोलीन हुआ, या फिर हमारा केरोसिन एलपीजी हुआ, सीएनजी हुआ, इथेनॉल हुआ, मीथेन हुआ। ये सब क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब इसमें से डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं मिलता। देखो, जब हम पेट्रोल या फिर डीजल या फिर और कोई फ्यूल यूज करते हैं तो क्या होता है, उसमें से पहले हीट एनर्जी, उसमें कंबशन या फिर उसको जलाते हैं पेट्रोल या डीजल या फिर केरोसिन को, तो उसमें से क्या होगा? हीट एनर्जी रिलीज होगा। तो उस हीट एनर्जी को यूज करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं या फिर हमारा जो मैकेनिकल एनर्जी उसको जनरेट करते हैं। लेकिन हाइड्रोजन के केस में क्या होता है ना, डायरेक्टली हम हाइड्रोजन से एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना लेते हैं। तो हमारे जो हीट एनर्जी वाला पार्ट था किस केस में, पेट्रोल या फिर डीजल या फिर केरोसिन के केस में, वो पूरा कट हो गया। तो वो हमें अभी हीट एनर्जी का जरूरत नहीं हुआ, सिर्फ हमें डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गया। तो अगर हम हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते तो जलाना पड़ता, जलाने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड या फिर दूसरे हार्मफुल गैसेस या फिर खतरनाक गैसेस बनते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर के लिए, हमारे अर्थ के लिए बहुत हानिकारक है। वो प्रोसेस को टोटली हमने कट कर लिया, किसके माध्यम से? हाइड्रोजन के फ्यूल के माध्यम से। तो हाइड्रोजन जो फ्यूल, पहले हाइड्रोजन को हम क्यों यूज करेंगे फ्यूल के तरह? तो हाइड्रोजन एक अबंडेंट एलिमेंट है, जो कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। हमारे जो टोटल यूनिवर्स में सबसे ज्यादा एलिमेंट है हाइड्रोजन। और ये तो आपको पता ही होगा हाइड्रोजन क्या है, पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है। और उसका एक और डिमेंट ये भी है कि हाइड्रोजन प्योर स्टेट में नहीं है कि हम डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से या फिर कोई उसका रिजर्वर, फिर उसको रिजर्वर से हाइड्रोजन को लेकर उसका हम कंटेनर में स्टोर करके उसको यूज करें, ऐसे नहीं होता। क्योंकि हाइड्रोजन बहुत रिएक्टिव है, वो किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ आसानी से, ऑक्सीजन हो या फिर हाइड्रोजन हो या फिर नाइट्रोजन हो, अमोनिया हुआ और ऑक्सीजन में रिएक्ट हुआ, H2O हुआ, कार्बन मीथेन, इथेन हुआ, आसानी से बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है। देखो, आपने आपके चारों ओर जो भी चीजें हैं, देखो प्लास्टिक हुआ या फिर पेपर हुआ या फिर हमारा जो खाना हुआ, सब में क्या होगा, सबका केमिकल फॉर्मूला देखोगे तो उसमें आप हाइड्रोजन उसको एक कंपोनेंट की तरह मिल जाएगा। तो हमें क्या, पहले हाइड्रोजन के लिए उसको उसके कंपाउंड से अलग करना होगा। जैसे आपको पता, तो वाटर का अगर केमिकल फॉर्मूला में देखोगे तो H2O, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अणु के बीच जो बॉन्ड है उसको हम तोड़ना पड़ेगा। तो हमें बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा। तो बाहर से कौन सा एनर्जी? अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। लाइसिस मतलब तोड़ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड को तोड़ते हैं, तो हमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों मिलता है। तो हमें हाइड्रोजन एक ही प्रोसेस या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस से नहीं मिलता। हम हाइड्रोजन को दूसरे प्रोसेस या फिर स्टीम रिफॉर्मेशन या फिर जो नेचुरल गैस से मिलता है वो उसमें से भी निकाल सकते हैं। और उसका एक तीसरा प्रोसेस है जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने खाना प्रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं ना, नेचुरल प्रोसेस में हाइड्रोजन को फॉर्म करते हैं। उसके देखो, जैसे हमारा फूड वास ग्लूकोज हुआ, 6H12O से, उसमें से क्या करेंगे तो वो हाइड्रोजन को रिलीज करके वो खुद एनर्जी में पाते हैं उस हाइड्रोजन के रिलीज होने से। तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें से कि हाइड्रोजन रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है, लेकिन वो नेचुरल तो रिलीज होगा, तो हमें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम हाइड्रोजन को आसानी से उसको यूज कर सकते हैं या फिर, क्योंकि इस प्रोसेस एक नेचुरल प्रोसेस है और बायोलॉजिकल मेडिटेड है, इसमें रिन्यूएबल है और इसमें से कुछ हम ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने नेचुरली जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिग्रेड करते हैं उससे उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी मेंटेन होगा, लेकिन हमें उसके साथ साथ हाइड्रोजन फ्यूल भी मिल जाएगा। तो हाइड्रोजन जो मिलेगा हम उसको क्या करेंगे ना, स्पेशल टाइप्स ऑफ कंटेनर में स्टोर करके रख लेंगे। तो हाइड्रोजन फ्यूल अभी के टाइम में तो ज्यादातर
फॉसिल फ्यूल से मिलता है, मीथेन या फिर कोल या फिर हमारे पेट्रोलियम, उसको यूज करके हाइड्रोजन जनरेट करते हैं। लेकिन वो एक कार्बन न्यूट्रल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि उस माध्यम से कार्बन का दूसरे कंपाउंड रिलीज होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो उस कंपाउंड्स को हम उसको प्रोसेस को हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक इको फ्रेंडली प्रोसेस नहीं है। हमें हाइड्रोजन मिल गया, उसको हम कैसे स्टोर करेंगे? तो हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए प्रेशर कंटेनर मिलता है। तो उस कंटेनर में जो मेटल यूज होता है वो स्पेशल क्वालिटी का होना चाहिए और मेटल थिकनेस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है ना, बहुत प्रेशर से स्टोर होता है और ये बहुत उसका टेम्परेचर -250 से 290 तक चला जाता है। तो हाइड्रोजन का हमने स्टोर कर लिया कंटेनर में, उस कंटेनर को लेकर हम कार या फिर जहाँ पे भी हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वहां तक ले जाएंगे। तो कंटेनर से पाइप कनेक्ट करेंगे कहाँ तक? हाइड्रोजन फ्यूल सेल तक। हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जिसके माध्यम से हम हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल का दो चैम्बर होता है, एक एनोडिक चैम्बर और एक कैथोडिक चैम्बर। एनोडिक चैम्बर जो होता है उसमें एक कैटलिस्ट होता है, जैसे हाइड्रोजन को हम एंटर करेंगे एनोडिक चैम्बर के, याद रखना एनोडिक हाइड्रोजन को एंटर करेंगे एनोडिक चैम्बर के अंदर से। तो एनोड के अंदर आ गए, उसमें कैटलिस्ट है। तो एनोड क्या में क्या होता है आपको याद रखना, ऑक्सीडेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन का रिलीज होगा। और कैथोड में क्या होता है ना, रिडक्शन, तो वो इलेक्ट्रॉन का जो वो ऑब्जर्व होगा। तो एनोड में जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आएगा H2, यहाँ पे एक कैटलिस्ट होगा, वो हाइड्रोजन को ब्रेक कर लेगा उसमें बॉन्ड। तो H2 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, तो दो प्रोटॉन 2H प्लस एंड दो इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन E माइनस रिलीज होगा। और कैथोड एनोड, वो चैम्बर के बीच में एक होता है प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, जो सिर्फ प्रोटॉन को जाने में, प्रोटॉन जैसे 2H प्लस, वो प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन के बीच में चला जाएगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन को जाने में नहीं देगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो, एक्सटर्नल सर्किट में जाएगा। एक्सटर्नल सर्किट क्या एक होता है जो कनेक्ट करता है हमारा जो ये हुआ एनोड से वो कैथोड तक, तो वहां से जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन में से 2H प्लस जो होता है वो चला जाएगा हाइड्रोजन प्रोटॉन्स। तो अभी कैथोडिक चैम्बर में आ गए दोनों, तो कैथोडिक चैम्बर में दोनों मिलकर फिर से हाइड्रोजन बना देंगे। तो हाइड्रोजन एक्युमुलेट होता रहेगा, तो हमें हाइड्रोजन को उसमें से कम करना पड़ेगा। तो नहीं तो फिर हाइड्रोजन क्यों आएगा, प्रोटॉन यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। तो हाइड्रोजन को कम करने के लिए वहाँ एक दूसरा पाइप लगता है कैथोडिक चैम्बर में, जहाँ पे ऑक्सीजन एंटर करता है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर वाटर बनाते हैं। जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल का बाय प्रोडक्ट हुआ वो हुआ वाटर, जिसको प्यूरिफाइड वाटर है, उसको हम ड्रिंकिंग या फिर अदर पर्पस के लिए आसानी से यूज कर सकते हैं। तो ये एक हमारा मेरिट है कि हम इसका बाय प्रोडक्ट में वाटर मिलता है। तो एनर्जी कहाँ पे रिलीज हुआ, देखो इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट जब पास करेगा तो एनर्जी रिलीज होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि देखो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा तब वो करंट में कन्वर्ट होकर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। तो इस प्रोसेस पे कहीं पे भी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन का दूसरा कंपाउंड का विसर्जन नहीं हुआ, तो उत्सर्जन इस कार्बन का किसी भी कंपाउंड का नहीं हुआ, तो ये कार्बन न्यूट्रल है या जीरो कार्बन एमिशन सिस्टम है। इसीलिए कार्बन हमारा जो हाइड्रोजन है उसको क्या बोलते हैं हम, फ्यूचर फ्यूल, प्रेजेंट फ्यूल नहीं बोलते, क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं है कि कार्बन को हमारा जो हाइड्रोजन है उसको कार्बन न्यूट्रल प्रोसेस से, जैसे हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस से बना सके। ज़्यादातर कार्बन मेडिटेड प्रोसेस से ही बनाते हैं। तो फायदा क्या होगा भाई, कार्बन यहाँ पे तुम बोल रहे हो कार्बन का एमिशन नहीं करेगा, तो उधर कार्बन का एमिशन कर रहे हो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन में, तो नहीं होगा ना, ऐसा अच्छा नहीं लगता ना एनवायरनमेंट के लिए। तो अभी का सिस्टम जो हाइड्रोजन हाईली फ्लेमेबल गैस है, इसका स्टोरेज के लिए बहुत उसका स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर के माध्यम से उसको स्टोर करके रखें। तो वो भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके लिए हमारा देश मतलब हमारा जनरेशन रेडी नहीं है। तो इसको बोलते हैं फ्यूल ऑफ फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर में कार्बन न्यूट्रल एनर्जी सोर्स या फिर एनर्जी कैरियर ही काम आएगा। कोई भी कार्बन जो कोई भी सिस्टम जो कार्बन डाइऑक्साइड फिर दूसरा कुछ कार्बन कंपाउंड का जो फॉर्म करता है वो उससे हमारे एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन होगा ही। तो ये रहा हमारा हाइड्रोजन का
मेरिट्स। डीमेरिट्स भी हमने बात कर लिया, हमारा सिस्टम कैपेबल नहीं है इतना हाइड्रोजन को कार्बन न्यूट्रल प्रोसेस में प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। और एक मेरिट कार्बन हाइड्रोजन का वो है कि हाइड्रोजन 1 kg हाइड्रोजन से हमें जितना भी एनर्जी मिलेगा वो 1 kg पेट्रोल या फिर गैसोलीन से 2 से 3 गुना ज़्यादा होगा। मतलब 1 किलो पेट्रोल में जितना किलोमीटर जाएंगे 1 किलो हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा किलोमीटर कवर कर सके इसका मेरिट्स। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा और आप सब अच्छे से हाइड्रोजन फ्यूल का प्रोडक्शन या फिर उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें।